हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर मैं आपके 10 से 15 नंबर पक्के करने वाला हूं, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं ये आपके पेपर में बार बार आती हैं। यहाँ पर मैंने 14 से 15 रिएक्शन लिखी हैं, और ये रिएक्शन कहो या टिप्पणी कहो कि आप इनको पढ़ लेते हो तो आप अपने पेपर में कम से कम कभी कभार तो 6 से 7 नंबर में, और किस्मत चली तो कभी कभार 10 से 15 नंबर में केवल रिएक्शन या टिप्पणी इस प्रकार की पेपर में बहुत पूछी जाती है। तो आप इनको पहले तैयार कर लीजिए। केमिस्ट्री के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आज आपका बायोलॉजी का पेपर था। बायोलॉजी का पेपर आपका कैसा हुआ वो आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि जो मैंने 60 टॉपिक बताए थे उन्हीं 60 टॉपिक में से ज्यादातर चीजें बायोलॉजी के अंदर पूछी गई थी। अगर देखा जाए तो 60 की 60 टॉपिक्स में के अंदर से ही सारी चीजें पूछी गई थी। अगर आपने वो 60 टॉपिक तैयार करे होंगे तो आपकी बायोलॉजी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और जैसा भी आपका बायोलॉजी का पेपर हुआ है कमेंट में बताना, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे अगले पेपर की। वैसे अगला पेपर आपका फिजिक्स का है, लेकिन केमिस्ट्री के पेपर में मात्र एक दिन का गैप है, इसलिए हम केमिस्ट्री के पेपर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये रिएक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे ये रिएक्शन बता दी इंपॉर्टेंट है, अब इन्हें पढ़े कहां से। तो आप YouTube पर जाके लिख सकते हो केनेजारो अभिक्रिया, बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, वहां से आप पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ना तो इनके ऊपर हम इनके ऊपर टॉपिक बाई टॉपिक, यानी कि हर एक रिएक्शन के ऊपर एक वीडियो आने वाली है। एक वीडियो में 2-2, 3-3 रिएक्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे, और आपके लिए अब एक दिन में केमिस्ट्री की 2-2 वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टाइम कम बचा है। जितना मुझसे हो पाएगा उससे भी ज्यादा मैं आपकी हेल्प करने का पूरा प्रयास करूंगा, और ये प्रयास मेरा जारी है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं ये कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है, जिस ऑर्डर में लिखी हुई है ये उसी ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है केनेजारो अभिक्रिया। ये मैंने एक क्लास के अंदर करवाई थी, जो फॉर्मेल्डिहाइड वाली जो मैंने क्लास बनाई थी उसके अंदर हमने केनेजारो अभिक्रिया पढ़ी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहली है केनेजारो। आप अपनी से कॉपी में नोट कर लो और देखो कि मुझे कौन सी आती है और कौन सी नहीं आती है। जो नहीं आती है उसको पढ़ने का प्रयास करो। और क्या कहते हैं, मैं बार बार ये क्यों कहता हूं कि प्रयास करो, क्योंकि अंडे और वादे अक्सर टूट जाते हैं। प्रयास, कोशिश, ये सब चीजें कामयाब होती हैं, ठीक है ना। तो प्रयास करो, कोशिश करो, ठीक है। आपको मालूम में से कुछ भी नहीं आता तो उनको एक ही करके पढ़ना चालू करो। आपके 10 नंबर मोटा मोटा मान के चलो 10 नंबर पक्के हो जाएंगे केवल ये तैयार करने से, ठीक है ना। ज्यादा बड़ी नहीं है, 15 रिएक्शन है, इनको एक पेज पर लिख लो और बार बार पढ़ते रहो, याद हो जाएंगी। और क्या है, ठीक है ना। तो देखो, केनेजारो अभिक्रिया, एल्डोज संघनन, क्रॉस एल्डोज संघनन, बुटेज फिटिंग अभिक्रिया, बुटेज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, ये तीनों कंफ्यूज कर देती हैं। मैं आपको कंफ्यूज आप ना हो इस प्रकार से क्लास आपकी लाने वाली है, जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिटिंग अभिक्रिया, उसके बाद रीमर-टीमन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। सेंडमायर, रोजेनमुंड, कार्विल एमीन, गार्विल थैलेमाइड और डाइसेजोनीकरण और आपका असममित ईथर, ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको आपको पढ़ लेना है। और अभी तक नहीं पढ़ी है तो पढ़ना शुरू कर देना है। डे 1 से केमिस्ट्री की सीरीज को फॉलो करते आइए और लगातार आगे बढ़ते जाइए। अब आपके लिए एक दिन में 2-2 क्लास लाने का प्रयास रहेगा। ज्यादा से ज्यादा जितना हो पाएगा उतना, उससे भी ज्यादा क्लास आपको देने की कोशिश रहेगी, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में इन नई टॉपिक के साथ में, यानी कि अब मैं आपको क्या कहते हैं, इन रिएक्शंस को पढ़ाऊंगा आगे आने वाली क्लास में, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।